So hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Samriddhi Sharma, the first professional MBBS student from GMC बेतिया बिहार। तो हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे भाई कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, CNS से क्या होगा, इम्पल्स आएगा कहाँ पर, मोटर एंड प्लेट पे थ्रू मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब मोटर एंड प्लेट क्या होता है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मिलकर जंक्शन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो ये इम्पल्स आया, जैसे ये इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। यहाँ पर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। फिर क्या होगा, ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सार्कोलेमा पे। अब सार्कोलेमा क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। तो ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड होगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा सार्कोलेमा में, और फिर ये एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँचेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कैल्शियम स्टोर रखती है अपने अंदर। तो ये कैल्शियम क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। अब ये कैल्शियम कहाँ जाके जुड़ेगा, तो ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट पर जाके ये कैल्शियम जुड़ता है। ठीक है, तब पहले इसकी बात कर लेते हैं ट्रोपोनिन की। तो ट्रोपोनिन की क्या है, 3 सब यूनिट होती है। एक TPC जिस पे क्या होता है, कैल्शियम आगे बाइंड करता है। एक TPI, ये क्या करता है, इट मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, यानी कि एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है उसको ये मास्क करके रखता है, TPI। और एक होती है TPM, इस पे क्या होता है, इस पे ट्रोपोमायोसिन आके बाइंड होता है। ठीक है, अब ये हमारा एक्टिन का स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, ये तो है हमारा एफ एक्टिन, ये रेड वाला क्या है, ट्रोपोमायोसिन, और ये क्या है हमारा ट्रोपोनिन। इसकी 3 सब यूनिट है। तो एक तो ये TPM हो गई, ट्रोपोमायोसिन से जो बाइंड हो रही है। एक ये TPC हो गई, यहाँ पे कैल्शियम आके जुड़ जाएगा। और एक ये TPI हो गई। तो जब यहाँ पे कैल्शियम आके जुड़ जाता है तो ये TPI जो है वो यहाँ से हट जाती है, और जैसे TPI यहाँ से हटेगी तो अब क्या होगा कि जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी एक्टिन पर, वो क्या हुई, वो खाली हो गई। तो अब यहाँ पे मायोसिन आगे बाइंड हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। इस पे क्या है, मायोसिन के हेड पर एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइड है, एक ATP की बाइंडिंग साइड है, और एक क्या है, ATPase एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ATP की जो बाइंडिंग साइड है यहाँ पर ATP आगे बाइंड होगा। तो फिर क्या होगा कि ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में इस ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो जब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज यहाँ पे हो जाती है। ठीक है भाई, अब ये ATP जो है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये ATP ऐसे ब्रेक होता है तो क्या होता है, मायोसिन और एक्टिन आपस में बाइंड कर जाते हैं, यानी कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, जब यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है ना, तो क्या करता है कि मायोसिन का हेड जो है ये ऐसे बेंड कर जाता है इस तरफ। किस तरफ भाई, तो ये जो A बैंड का सेंटर होता है ना, उसकी तरफ ये ऐसे बेंड करता है। और जैसे ही अब भाई ये मायोसिन का हेड जो है ये एक्टिन से बाइंड हो रखा था, और जब ये मायोसिन का हेड इधर बेंड होगा तो इससे जुड़ा हुआ एक्टिन भी इधर स्लाइड हो जाएगा, यानी कि ये जो थिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमारा मसल का स्ट्रक्चर होता है भाई, कि भाई ये तो एक्टिन हो गए और ये मायोसिन हो गए। तो क्या होगा, ये एक्टिन, दोनों एक्टिन इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं। तो जब दोनों एक्टिन इस तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना ओवरऑल, यानी कि मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं भाई, एक तो A बैंड की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, बट जो I बैंड है उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है। अब ये तो बात हो गई मसल कॉन्ट्रैक्शन की। अब मसल रिलैक्स कैसे करेगी, तो क्या होगा कि जब न्यू ATP मॉलिक्यूल ये मायोसिन के हेड से आके बाइंड होगा तो ये जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था ये ब्रेक हो जाएगा अपने आप, और मसल रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।